फैंटेसी पैसे का ऐसा समुद्र है जहां सभी लोग पैसा फेंकते ही है। अगर आप भी फैंटेसी खेलते हो तो आप भी 100% लॉस में होगे और इस लॉस की वजह भी आप खुद ही हो। फैंटेसी टीम बनाने के लिए लाइव मैच देखने होते हैं, प्लेयर के स्टैट निकालने होते हैं। तुक्के के बेस पर टीम नहीं बनता है। ना ही आप स्मॉल लीग जीतोगे, ना ही आप ग्रैंड लीग। आप हर एक 5-10 मैच के बाद फिर से डिपॉजिट करते हो और धीरे धीरे आप लॉस कर जाते हो और यही धीरे धीरे अमाउंट जो है वो आपका बड़ा अमाउंट लॉस हो जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फैंटेसी में 99% लोग लॉस कर जाते हैं, बस 1% लोग फैंटेसी में प्रॉफिट बना पाते हैं और 1% में ग्रैंड लीग विनर भी होते हैं और साथ ही साथ जो स्मॉल लीग से अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग होते हैं। बाकी 99% लोग जो है वो अपना पैसा गवा ही देते हैं, भले वो किसी मैच में विन करे, किसी में लॉस करे, धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा डुबा ही देते हैं। तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन्हीं विनर में रहें, आप 1% में रहें, एक बड़ा अमाउंट को विन करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी जबरदस्त साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 500% जो है आपको जीतने की संभावना बढ़ जाएगी और आप फैंटेसी से अच्छे खासे प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि फैंटेसी में सभी लोग पैसा फेंकते हैं और उस पैसे को उठाने वाला बहुत कम ही लोग हैं। घुमा फिरा कर आप लॉस कर जाते हो। तो बस आपको 3 ट्रिक को आजमाना है, जिससे कि आप जो है कंसिस्टेंट बन जाओ, आप उस लॉजिक को फॉलो कर लो जिसकी मदद से प्रॉफिट बनाई जाती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बनी बनाई ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो आप सीधा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की फ्री में टीम जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ ही साथ मैं मैच प्रेडिक्शन भी देता हूं, साथ ही साथ हर एक अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। तो इसलिए आप सिंपल से जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो टेलीग्राम का पिनअप लिंक है उससे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो ग्रैंड लीग का और सीधे आप जीत कर करोड़पति बन जाओ। तो इस तरह का आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में फैंटेसी से प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लगभग लोग हारते हैं तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, कोई ना कोई तो विन करता ही होगा। तो बहुत कम ही लोग विन करते हैं, घुमा फिरा कर लगभग लोग जो है वो लॉस कर जाते हैं। क्योंकि देखो, फैंटेसी में कभी हारते हो कभी जीतते हो, ये सिलसिला सभी के साथ रहता है। फैंटेसी का चाहे जितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो, ये नहीं कि फैंटेसी में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो डेली हारते हैं और डेली जीतते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंटेसी में चाहे कितना बड़ा भी एक्सपर्ट रहेगा वो कभी हारेगा कभी जीतेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है उसके बेस पर वो बैलेंस को, जो अमाउंट होता है आपका, उसको बैलेंस करके रखता है और साथ ही साथ वो प्रॉफिट में बदल देता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, खिलाड़ी को भी पता नहीं होता कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। किसी मैच में वो चलते हैं और किसी मैच में फ्लॉप चले जाते हैं। तो उन्हीं खिलाड़ी को आप लेकर टीम बना रहे हो तो आप कैसे हर एक मैच में बेस्ट कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपके अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे बैकअप बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैकअप बैलेंस आपके पास नहीं रहेगा तो आप फैंटेसी से प्रॉफिट नहीं बना सकते। और लगभग लोग यही गलती करते हैं। मान लो कि हमें महीने में 2000 का खेलना है, लेकिन करते क्या है, 2000 तो खेल लेते हैं, लेकिन वो 100 रुपए 200 रुपए ऐसे करके डिपॉजिट करते हैं। अगर 2 ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन करना है, 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है ग्रैंड लीग का, तो फिर वो 100 रुपए डिपॉजिट करेंगे और 2 टीम ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक तो मन में डर रहेगा कि अरे हमने 100 रुपया लगाया और अगर मैं खराब टीम बना लिया तो मेरी टीम विनिंग जोन से बाहर जाएगी, जो कि लॉस भी लग जाएगा। तो यही डर आप अपने ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले मैं इसको ग्रैंड लीग को साइड में रखते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग पे तो हमें डिस्कस करना नहीं है, हमें प्रॉफिट कैसे फैंटेसी में बनाना है इस पे डिस्कस करना है। तो फैंटेसी में 99% लोग जो है वो अपना अमाउंट लॉस करा लेते हैं।
तो बस 1% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी लोग लॉस करा लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी रैंक 1% लोगों में आए और हम लोग भी फैंटेसी में एक बड़ा अमाउंट को विन करें। तो आप 1% में आने के लिए आपको करना कुछ नहीं, ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए या आप ज़्यादा आपके पास पैसे हैं तभी आप 1% में आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको खुद पे कंसंट्रेट बनाना होगा, आपको ज़्यादा लालच नहीं करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने एक मैच विन कर गया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, दूसरे मैच में उस प्रॉफिट को भी बढ़ाकर सारा अमाउंट लॉस ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट के साथ अपना अमाउंट भी लॉस चला जाता है। और इसी तरह से फिर डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर डिपॉजिट करते हैं, इसी तरह से सिलसिला चलता ही रहता है। और ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। अगर आप एक बार डिपॉजिट कर लोगे तो इससे होगा क्या कि मान लेते हैं कि मैं 1000 डिपॉजिट किया और हमें एक मैच में 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में आप अपनी टीम में रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे पास अभी बाकी बैलेंस है, इस मैच को अगर हार भी गया तो मेरे पास बैकअप बैलेंस है, अगले मैच में खेल सकता हूं। लेकिन आप 100 रुपया ही डिपॉजिट करोगे तो आपको डिपॉजिट करने का डर रहेगा, जिससे कि आप रिस्क नहीं लोगे। तो बैकअप बैलेंस होना जरूरी है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर ये कहा होगा कि आप 4 से 5 मैच का बैकअप बनाओ। 4 से 5 मैच का बैकअप नहीं बनाना है, कम से कम 10 मैच का बैकअप बनाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जीतेंगे तो 2-4 मैच को लगातार जीत जाएंगे, लेकिन हारने लगते हैं तो 5-6 मैच को लगातार भी हार जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 5-6 मैच को हार गए तो फिर आप अच्छी खासी अमाउंट को गवा बैठोगे और फिर से आपको डिपॉजिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये करना है कि आप जितना अमाउंट से खेलना चाहते हो, मान लेते हैं कि कोई सीरीज ले लेते हैं, जैसा कि अभी चैंपियन ट्रॉफी चलने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी आने वाला 19 तारीख से, तो लगातार मैच चलेगा, उसके बाद आईपीएल आएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी सीरीज में खेल रहे हो तो उस सीरीज में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से आपको बैकअप बैलेंस को एक बार में डिपॉजिट करना है। तो आप देखो पूरे सीरीज का तो आप एक ही बार डिपॉजिट करोगे तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ा अमाउंट तो करना नहीं है, छोटे अमाउंट को करना है। तो फिर इसके लिए आपको सिर्फ 10 मैच का बैकअप बैलेंस लेकर चलना है, जिससे कि आप 10 मैच खेलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये प्रॉफिट जानने के लिए इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान को समझना होगा। इन्वेस्टमेंट प्लान हमेशा बढ़ते क्रम में रखें। जैसा कि अगर हमने पहले मुकाबले में 50 रुपये लगाया, अगर 50 रुपये हार गया तो दूसरे मुकाबले में हमें 100 रुपया इन्वेस्ट करना है। उसी तरह दूसरे मैच को हमने लॉस कर गया 100 रुपया, तो पीछे का मेरा 50 और दूसरे मैच का 100 रुपया, तो मेरा लॉस जो है वो 150 हो गया। तो फिर अगले मैच में 300 रुपये करना है। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप लॉस करते जाओगे, आप 3 मैच कर गए, 4 मैच कर गए, 5 मैच कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आप विन करोगे। और वहां पे जो विन करोगे तो आपका अमाउंट तो बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में आप जो इन्वेस्ट किए हो तो आपका पीछे का जो लॉस बैलेंस है वो तो रिकवर करा ही देगा। और साथ ही साथ अगर आप मान लो कि 300 रुपया आप लॉस कर गए हो और 600 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो 600 रुपये में अगर उस मैच को विन कर गए तो 600 अमाउंट का आपको 600 रुपया ही प्रॉफिट थोड़ी ना मिलेगा, इसका डबल ट्रिपल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना लोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसिस्टेंसी है, लोग यहीं पे मार खा जाते हैं कि हमने मान लो कि पहले मैच में 50 रुपया इन्वेस्ट किया, लॉस कर गया, दूसरे मुकाबले में 100 रुपया इन्वेस्ट किया, लॉस कर गया, तीसरे मुकाबले में हमने 300 रुपया इन्वेस्ट किया, विन कर गया। तो अब अगले मुकाबले में क्या करेंगे, वो सीधा 600 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहीं पे आपका पैसा डूब जाता है, क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप ज़्यादा अमाउंट लगाते हो और यही लॉस का कारण बन जाता है। तो लॉस से बचने के लिए आपको फिर से पहले स्टेप पे आना है। यानी कि अगर आप पहले मुकाबले में आप 50 रुपये लगाए हैं, तो जहां पे आप जीतो, भले आप 1000 पे चले गए, 2000 पे चले गए, जहां पे जीतोगे उसके बाद आपको सीधा जो है वो पहले स्टेप पे आ जाना है। यानी कि पहले मैच के जैसा 50 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। ये आपको कंटिन्यू कम से कम जैसे 10 मैच का बैकअप बनाकर चले हो, तो 10 मैच तो खेलना ही है। 10 मैच खेलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट कैसा आया। ऐसे में आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि कैसा भी खिलाड़ी हो, आप जैसा भी टीम बनाते होगे,
आप 10 मैच तो लगातार नहीं हारते होगे, आप 2 मैच 3 मैच के बाद 1 मैच तो जीत जाते ही होगे। तो ऐसे में अब इस तरह का मतलब बढ़ते क्रम में कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आपको जो है अपने टीम में 1 या 2 खिलाड़ी पे हमेशा रिस्क लेना होगा। तो रिस्की खिलाड़ी को रखने के लिए आपको प्लेयर के बारे में रिसर्च करना होगा कि वो खिलाड़ी जो रिस्की है, जिसको लगभग लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो उस खिलाड़ी का किस तरह का परफॉर्मेंस है। जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा है, तो उसमें जॉय रूट पहले मुकाबले में फ्लॉप चले गए, तो उनका सिलेक्शन काफ़ी लो चला गया था। सेकेंड मुकाबले में हमने स्मॉल लीग के टीम में भी दिया है और कहा भी था कि ये खिलाड़ी बेस्ट करेंगे। उसी तरह बेन डकेट बेस्ट करेंगे, साथ में लिविंगस्टन बेस्ट करेंगे, और तीनों खिलाड़ी को आप जाकर देख सकते हो कि मैं अपने स्मॉल लीग के टीम में लेकर आया। तो अब ऐसे खिलाड़ी को हमने, रिस्की खिलाड़ी को लेकर आया, तो मान लेते हैं कि वो परफॉर्म कर दिए, लेकिन अगर नहीं करते तो मेरा लॉस जा सकता था, क्योंकि इनका सिलेक्शन लो है और मेरा ओपोनेंट उन सभी को लेकर नहीं आएगा। लेकिन हमने लेकर आया, चल गया, तो मेरा एक तरफा जैकपॉट लगेगा, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट रहेगा 4, वो चारों के चारों इस तरह के रिस्की खिलाड़ी को लेकर नहीं आएंगे, लगभग लोग इग्नोर करके आएंगे, और मैं चारों अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा सकता हूं, क्योंकि चारों खिलाड़ी बेहतर किए हैं। तो इस तरह से अपने टीम में कम से कम 2 रिस्की खिलाड़ी को रखें, ताकि जो है आप लॉस करो तो एक तरफा पूरा कॉन्टेस्ट लॉस कर जाओ। हो सकता है कि आपके टीम का पॉइंट बेस्ट हो तो आप 2-4 कॉन्टेस्ट को विन कर जाओ, लेकिन आपको ऐसे में रिस्की खिलाड़ी रखने के बाद ज्यादातर संभावना रहता है लॉस लगने का। तो लॉस लगने की संभावना रहेगी, तो फिर आप अगले मैच में भी रिस्की टीम बनाओगे। तो अगर उस मैच को विन करोगे, अगर आप 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हो तो 10 के 10 विन कर जाओगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं अगर 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूं, वैसे मैं टीम का काफी रिसर्च करके टीम बनाता हूं, तो मेरे टीम में अगर रिस्की खिलाड़ी फ्लॉप भी चले जाते हैं, तो कोई ना कोई खिलाड़ी जो कि लंबा परफॉर्म करते ही करते हैं, जो कि मेरे टीम का पॉइंट अच्छा खासा आ जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट विन कर ही जाता हूं, चाहे मेरा मैच जितना भी खराब गया हो। लेकिन अगर मेरा सटीक चला जाता है तो मैं एक तरफा सारे के सारे कॉन्टेस्ट जो है वो क्लीन करता हूं, और इससे मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन टीम बनाने के लिए आपको रिसर्च जरूरी है। रिसर्च आपको करना होगा प्लेयर के बारे में कि प्लेयर किस तरह का है, वेन्यू परफॉर्मेंस जिस खिलाड़ी का बेस्ट हो और साथ ही साथ अगेंस्ट में बेस्ट करता हो, वैसे खिलाड़ी को आप बिंदास अपने टीम में रख सकते हैं। ये खिलाड़ी आपको पॉइंट देने में ज्यादातर सक्षम होते हैं और 60 से 70% तक जो है ऐसे खिलाड़ी परफॉर्म कर ही देते हैं। टीम तो आप बेस्ट बना ही लोगे और इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझ जाओगे, क्योंकि जैसे ही आप विन करें, मान लो कि पहले स्टेप पे विन किए तो आपको स्टेप चेंज नहीं करना है, पहले स्टेप पे ही खेलना है। आप जब तक विन करते रहोगे पहले स्टेप पे खेलना है, मतलब कि हारने के बाद स्टेप चेंज करना है। 10 मैच का बैकअप बनाकर चलना। 10 मैच जैसे ही खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 10 मैच के अंदर कितना बेनिफिट बनाया है। जो प्रॉफिट अमाउंट होगा, अगर आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस कम है तो फिर आप उसमें ऐड करके आप फिर 10 मैच का बैकअप बैलेंस बनाओ, और 10 मैच के बाद फिर से आप वही अमाउंट को फिर से स्टार्ट करो। तो इस तरह से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। या आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट आया 10 मैच के बाद, उस प्रॉफिट अमाउंट को आप विड्रॉल कर सकते हो। वैसे अगर कम है तो आप ऐड करके ही चले, क्योंकि 10 मैच का बैकअप बनाकर चलोगे तो वास्तव में आप 10 मैच के बाद प्रॉफिट में ही रहोगे। ये नहीं कि आप एक मैच को विन किए तो दूसरे मैच में बढ़ा दो और दूसरे मैच में लॉस कर गए, तो आपका इसी तरह लॉस होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा लालच करना ही नहीं है। अगर आप फैंटेसी में लालच किए तो आप लॉस ही करोगे। यही वजह है कि फैंटेसी में ग्रैंड लीग खेलने वाले 20-20 टीम लगाते हैं और 20 टीम बनाने वाले ही सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं फैंटेसी में। अगर आप स्मॉल लीग से अपना प्रॉफिट बनाते रहोगे तो फिर आप ग्रैंड लीग को भी जीत सकते हो। होगा क्या कि आपको स्मॉल लीग में तो प्रॉफिट हो ही रहा है, तो फिर ग्रैंड लीग में आपको पता ही है कि हमें रिस्क लिया जाता है, वो भी 3 से 4 बड़े खिलाड़ी पे। और 3 से 4 जब बड़े रिस्की खिलाड़ी को अपने टीम में रखोगे तो बड़े खिलाड़ी को आप बिंदास ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर डर नाम का तो कोई चीज रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको एंट्री का डर है नहीं। ज्यादातर लोग लॉस करते हैं फैंटेसी में, उनको एंट्री का डर रहता है और यही वजह है कि वो लॉस करते हैं, क्योंकि बिना रिस्क के आप ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते और आप सेफ टीम बनाओगे तो आपका लॉस लगेगा। तो इसी तरह
से जो है फैंटेसी में प्रॉफिट बनाया जाता है। और हर 10 मैच के बाद आप फिर से प्लान बनाएं, आपका अमाउंट के हिसाब से। ज्यादा अमाउंट अगर आप प्रॉफिट बनाए हो तो सीधा विड्रॉल कर लो, वहां पे सोचना नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर अमाउंट कम है तभी आप ऐड करें। तो इसी तरह से आप खेलोगे तो आपको एक सीरीज में अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप 10 मैच में 3-4 मैच विन कर जाते हो तो प्रॉफिट तो बना ही लोगे। वैसे अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हो तो 10 मैच में मैं कम से कम 5 से 7 मैच तो विन करा के दूंगा ही। लेकिन आप प्रॉफिट तभी बचा पाओगे जब आप अपने आप पे कंट्रोल रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एक मैच में विन किए दूसरे मैच में लेकर। इसी में प्रॉफिट बनाने के लिए 3 बातों का स्पेशल ध्यान तो रखना ही होगा। पहला तो मैं आपको बताया कि डिपॉजिट अमाउंट को एक ही बार डिपॉजिट करना है। ये नहीं कि आप 2000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आप 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो ये आपका लॉस का कारण बनता है। आप क्यों ना एक ही बार आप 1000 से खेलो लेकिन एक ही बार डिपॉजिट करो, उससे कि आपका बैकअप बैलेंस बना रहेगा, जिससे कि आप रिकवर जो आपका पीछे का अमाउंट गया रहेगा उससे रिकवर कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा जो आपका तरीका रहेगा वो है टीम को लेकर। तो टीम बनाने के लिए आपको लाइव मैच देखा करें, साथ ही साथ गूगल से रिसर्च किया करें। बहुत सारे प्रेडिक्शन वीडियो होता है जहां से आप प्लेयर के बारे में रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मैं भी प्रेडिक्शन वीडियो लाता हूं तो मेरा भी वीडियो देखकर आप नॉलेज ले सकते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूं वहां पे 5 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी 6 फिक्स प्लेयर जो देता हूं, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन बता देता हूं, जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होता है और वो आपको टीम बनाने में काफी मदद भी करता है। तो इस तरह से आप प्लेयर के बारे में नॉलेज निकालकर टीम बना लिया करें। टीम में आप कोशिश करें कि अगर आप 10 मैच का जो बैकअप बनाए हो तो उसमें कम से कम 4 या 5 मैच तो हमें विन करना ही है। वैसे तो आप 10 मैच में 2 मैच भी विन कर जाओगे, 1 मैच भी विन कर जाओगे तो भी आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ज्यादा मैच विन करना होगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि देखो आप जॉब करते हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है लेकिन कंपनी में कितना आपसे काम लेता है उसको देखो। और यहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए आए हो तो फिर आपको यहाँ पे थोड़े तो मेहनत करने ही होंगे। वैसे आप ज्यादा अगर इस फैंटेसी में इन्वॉल्व नहीं हो, बस टीम बनाते हो, तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बनी बनाई टीम मिलती है। और साथ ही साथ जो मैच प्रेडिक्शन मिलता है वो आपको 99% तक जो है वो सही रहता है। आप जाकर मेरा टेलीग्राम स्क्रॉल करके देख लेना। ज्यादातर जिस टीम के बारे में मैं बताता हूं ये टीम मैच को विन करेंगे तो वो लगभग मैच को विन करते हैं। अब कहोगे कि ये मेरा तुक्का नहीं रहता है, इसके लिए मैं प्रेडिक्शन वीडियो बनाने के लिए मैं काफी रिसर्च करके आता हूं, तो इसलिए मुझे पता चल जाता है कि ये टीम मैच को विन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लगभग सारे कुछ समझ गए होंगे। बस आप अपने आप पे कंट्रोल रखना, मतलब कि लालच नहीं करना। लालच किए तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। आप अपने आप में कंट्रोल रहोगे, आप प्रॉफिट बनाओगे। साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। वैसे आपको किसी तरह की फैंटेसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।